हम लोगों ने संधि पढ़ लिया था और एक दिन या 2 दिन से मैंने संधि में संधि की ये पढ़ाई थी। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, ययाति संधि। उस समय ययाति लिख दिया था मैंने, वो ययाति है क्योंकि वो मेरे बेटे का नाम ययाति है, इसलिए मैंने उसको ययाति ही लिख दिया ययाति की जगह। तो इसके लिए भाई मैं गलती अपनी मान रहा हूँ। और ये मैंने संक्षेप में किया है, संक्षिप्त वर्णन किया है कि दीर्घ संधि में क्या होता है। जब आ के साथ आ मिलता है तो बड़ा आ होता है, आ के साथ बड़ा आ मिलता है तभी बड़ा होता है, आ के साथ आ मिलता है उलट जाता है ये तो भी बड़ा होता है, आ भी मिलता है तो बड़ा होता है। कहने का मतलब दीर्घ संधि में दोनों सब बड़े होने हैं। ये अगर एक ही प्रकार के स्वर हैं, ये अ स्वर है, आ स्वर है, कई प्रकार के स्वर हैं, तो आ ई उ तक ये नियम आप लागू करोगे। ये नियम लागू करोगे कि दोनों एक ही प्रकार का है तो उसको बड़ा कर दोगे। जैसे ई में मिलता है तो ई में मिलता है तो भी ई में मिलता है तो भी ई में मिलता है तो भी, ये दोनों एक प्रकार का, इसलिए शायद इसका नाम दीर्घ संधि कहा गया, नहीं बड़ा करके बन जाता है। उ ये भी ये देखिए, ये सब ये जो जोड़ रहे हैं वो बड़ा छोटा होता जा रहा है, ये भी बड़ा छोटा होता जा रहा है, मैंने बड़ा छोटा देखिए सब ऊ ही बने हैं, यानी आ बना है, ई बने हैं, ओ बने हैं। ये हमारी एक प्रकार दिखाई बड़ा, इसलिए उसको एक कैटेगरी में रखा इन लोगों ने और उसको दीर्घ संधि कहा। अब गुण संधि देखिए, गुण संधि में अ और ई मिलता है और वृद्ध संधि में भी अ और ए मिलता है, ओ मिलता है। यहाँ गुण संधि में अ ई के आ के लघु और बड़े, छोटा आ बड़ा आ मिलता है और छोटा आ बड़ा ऊ, यहाँ दोनों मिलते हैं, ये दोनों। और वृद्ध संधि में यही काम हो रहा है। वृद्ध संधि में आ तो हमने यहाँ मिला दिया, ई यहाँ भी वही मिला है। इनमें सब आ के साथ ई मिलता है तो ए बन जाता है, आ के साथ बड़ा ई मिलता तो भी ए बन जाता है, आ के साथ छोटा ई मिलता तो भी ए बन जाता है, और बड़ा ई के साथ बड़ी ई मिलती तो भी ए बन जाता है। और इसी तरह ऊ में देखिए, अ के साथ छोटा ऊ मिलता तो ओ बन जाता है, फिर यहाँ भी ओ बन गया, यहाँ भी ओ बन गया, वहाँ भी ओ बन गया। और एक अलग चीज़ आपको याद करनी है कि अ के साथ री मिलता है तो आर बन जाता है, आ के साथ री मिलता है तो भी आर बन जाता है। तो ये हमारा एक प्रकार गुण संधि है। और वृद्ध संधि बिल्कुल वही है, एज इट इज, जो इंग्लिश में कहते हो जैसे है। ये यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक है। आ के साथ ए मिला तो आय बन गया, आ के साथ आय मिला तो भी आय बन गया, आ के साथ ए मिला तो भी आय बन गया, आ के साथ आय मिला तो भी आय बन गया। वही चीज जैसे माथे, आ के साथ ओ मिला तो औ बन गया, ये भी बड़ा बना, यहाँ भी देखिए बड़ा बना, ये बना, ये औ बना। आ के साथ औ मिला तो भी औ बन गया, आ के साथ औ मिला तो भी वो बन गया, आ के साथ औ मिला तो भी वो बन गया। जैसे उसमें इसी तरह ये काफी मिलता जुलता है, इसको वृद्ध संधि कहा। यण संधि वो है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी आपको। यण संधि में ई के साथ आ मिल रहा है, इन्हें उलट दिया हमने यहाँ क्या किया था, गुण संधि का विरोध कर रहा है। ई के साथ आ मिला तो यह बन गया, यहाँ थोड़ा उल्टा है, देखिए आ नहीं बना, ई नहीं बना, यह बना।
अब बड़ी ई के साथ आ मिला तो भी यह बन गया। और यहाँ फिर डिफरेंट आया, छोटी ई के साथ जब यह आया, आ आया तो यह बन गया। वैसे आप सामान्य बोली में धीरे से कहोगे तो भी लगेगा आ आया, ये सारे उसमें निकलेंगे आपके। और बड़ी ई के साथ आ मिला तो भी या बन गया। इसलिए मैंने लाइन खींच दी है कि ये थोड़ा है एक तरह का। ऊ के साथ आ मिला तो वह बना, और बड़ी ऊ के साथ भी आ मिला तो भी वह बन गया। अब जब आ मिला, ये आ मिलने का देखिए है, यहाँ आ मिला तो आ मिला तो आ मिला तो आ मिला तो अब वाह आ बना रहे हैं। आ जब तो वाह बन जाएंगे, आप वह था वो वाह। ऊ के साथ, बड़ी ऊ के साथ आ मिलाया तो वाह बन गया, जैसे ये था वैसे ये। अब ई के साथ ऊ, एक चीज छोड़ दिया था, आ के साथ अभी तक जोड़ा था हमने, आ के साथ ऊ भी जोड़ा, आ के साथ यू आएगा तो यू हो जाएगा। वो यू नहीं, वाई वो यू, यू माने तुम्हारा, तुम, वो नहीं है, इंग्लिश वाला नहीं है, यू। ई के साथ जब बड़ा हु आ जाएगा तो यू बन जाएगा। यहाँ इसके कारण दिखाई पड़ा है। अब बड़ी ई के साथ बड़ा हुआ है तो भी यू बन जाएगा, ये आपने देखिए। और ये इसमें और जोड़ना है, ये ई के साथ अगर आ गया, अभी तो ई अर्थ जोड़ा था हमने, अब आ आया तो या बन गया। ई के साथ या आ गया, बड़ी ई के साथ आ आया तो भी या बन गया। ऊ के साथ बड़ा ओ आ आया तो वाह बन गया, बड़े ऊ के साथ आ आया तो वाह बन गया, ई के साथ ऊ आया तो यू बन गया। और ये और जोड़ दिया, ऊ के साथ ई आया, अब और आ को हटाया वी, ऊ के साथ ई आया तो वी बन गया, बड़े ऊ के साथ ई आया तो वी बन गया, और छोटी ऊ के साथ बड़ा ई आया तो वी बन गया। जैसे देखिए इसमें ये बिल्कुल वही चीज लग रही है। और ऊ के साथ ई आया तो वी बन गया, और री के साथ आ आया तो र बन गया, र, और वी के साथ आ आया तो रा बन गया। यजाद संधि अब थोड़ा और डिफरेंट हुई, इसमें देखिए डिफरेंट हुई थी, इसमें व्यंजन आ गए थे। अभी तक तो केवल स्वर थे, यहाँ से व्यंजन आया, यहाँ से व्यंजन आ गया, और ये सब स्वर जो पैदा हुआ वो स्वर। देखिए है ना, ई आ ए ओ, ये सब व्यंजन था। वृद्धि में भी ए ओ ये सब वृद्धि थी, यहाँ तक हमने वृद्धि कर दी। अब ये थोड़ा सा अंतर आया, यहाँ से ये व्यंजन बना है, स्वर बना। लिख देते हैं, आपको याद करने के लिए बना रहे हैं। स्वर बना, और यहाँ से व्यंजन बना, व्यंजन बन रहा है, बना व्यंजन बना। देखिए यह संधि में व्यंजन, और के ई के साथ जब ई मिला तो यह बन गया, यह व्यंजन है। बड़ी ई के साथ आ मिला तो भी यह बन गया, ये भी व्यंजन है। और आ जब मिला, अभी अ मिले थे तो यह बना था, जब आ मिला तो या बन गया, चाहे छोटी के साथ बड़ी के साथ। और जब हमने ऊ से आ को मिलाया तो वह बन गया, और बड़े ऊ के साथ भी जब आ को मिला तो वह बन गया, ये भी वह बना। यहाँ से हमने अंतर किया, ऊ के साथ जब आ मिलाया तो वह बन गया, और बड़े ऊ के साथ आ मिलाया तो भी वह बन गया। ई के साथ ऊ अलग किया, ई के साथ यू गया तो यू बन गया, ई के साथ यू बन गया तो यू बन गया, ऊ बनाया तो यू बन गया। अब ये बड़ी के साथ यू बनाया तो यू बन गया। ये अलग अलग, ऊ के साथ ई बनाया वी, बड़ी के साथ ई बनाया वी। ये इस तरह हमने वी के साथ आर बनाया, और वी के साथ आर बनाया तो अर र, और वी के साथ आ लगा तो ला। यजादि संधि में
और थोड़ा फर्क आया। अभी तो एक व्यंजन था, एक व्यंजन का वैर स्वर और व्यंजन मिल के बना था। ये देखिए स्वर भी है और व्यंजन भी है, इसमें स्वर और व्यंजन सब में है। तो अब ये देखिए इसमें भी वही आएगा, आ के ए के साथ आ मिला तो आ आया, लेकिन आय के साथ आ मिला तो या आय आ गया। आय है, आय एक जोड़ा जाता है, इनकम नहीं है। आय माने इनकम मत समझिएगा, आय माने नॉट इनकम, ये प्राप्ति नहीं है आय। और ओ के साथ आ मिला तो वह आया, वह है। और ओ के साथ आया तो आव आ गया। ये हमारे आज स्वर संधि की ये जो सिंपल फार्मूला है, सिंपल नियम है, उनको मैंने लिखा, इसको संक्षेप में किया। आप इसको 10 बार पढ़ लोगे तो ये नियम आ जाएंगे जो मैं पहले भी कहा था। जब आप शब्द याद कर लीजिएगा तो नियम अपने आप बना लीजिएगा। प्रस्ताव धन अना, तो क्या बना? प्रस्तावना। वह यहाँ से निकला, प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रस्तावना, प्रस्ताव, प्रस्ताव शब्द, प्रस्ताव धन आना, प्रस्तावना। ये इस तरह से आप निकाल लोगे, नियम भी बना लोगे। हम हो सकता है आप ये गलत कह रहे हो, आप छांटिए गलतियों को, इसमें ढूंढिए। गलती अपने मन से नहीं किया होगा, लेकिन हो गई होगी तो आप उसको ढूंढिए और ठीक करिए। आप मुझे कमेंट में लिखिए भी। वही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हैं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पता भी तो चले भाई, कुछ रिजल्ट तो दोगे आप। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है तो लिखिए खराब। आज किसी ने कहा था कि संस्कृत जो मैं 2 दिन से बिना बोर्ड के पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं एक शादी में गया था, सवेरे 5 बजे उठ के वहाँ शोरगुल होता था, 5 बजे कुछ शांति होती तो मैं बैठ के पढ़ रहा था अपने कमरे में। तो उसलिए ये नहीं दिखाई पड़ा, और फोटो भी आधा दिखाई पड़ी होगी। बोला होगा सही गलत जो भी बोल लेते हैं, बोला होगा तो। लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि इसको बोर्ड पर भी लिख के समझाइए, तो आज मैंने उनके कमेंट को मतलब एक्सेप्ट किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैंने आज बोर्ड पर लिखने की कोशिश की। आज केवल लिखा स्वर संधि, और कल मैं लिखूँगा, कल या परसों जब भी लिखूँगा, व्यंजन संधि लिखूँगा। व्यंजन में कैसे संधि बनाए जाते हैं वो व्यंजन बनाऊँगा। आज स्वर यही पर समाप्त करिए और धन्यवाद। हमें कमेंट करिए, हमको सुधारिए, आप भी सुधरिए। मैं 1 कदम चलूँगा, आप 10 कदम चलिए। आपको चलना होगा क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, आपको अभी सर्विस ज्वाइन करनी है। देखिए कितना अंतर है। आप 15 साल के होंगे बहुत मुश्किल से, 10 साल के होंगे, 10-15 के होंगे, और मैं 71 साल का हूँ, 70 पार कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं अंतर आएगा? ये तो अंतर आना है। मेरी स्मरण क्षमता, याद करने की शक्ति कम होगी, धीरे धीरे कम होती है। आपको जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये बताऊंगा ऐसे ऐसे बढ़ती है। एक बच्चे की स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति है, मेमोरी जो उसकी बढ़ती है और एक लेवल पर जाके घटने लगती है। और जब वो एकदम, ये बच्चा भी जब माँ के गर्भ में होता शायद इसकी मेमोरी नहीं होती, और जब ये भगवान के हाथ में चला जाता है ये व्यक्ति, तो भी मेमोरी खत्म हो जाती है। तो ये मेमोरी तो ऐसे ग्राफ है, देखिए यहाँ से 0 से शुरू होकर के ये 0 पर आ जाती है। तो हमारी तो इधर चल रही है भाई, यहाँ और आप अभी यहाँ हैं। अभी आपकी बढ़ेगी और हमारी और घटेगी। चलिए, ये ग्राफ भी इसी तरह से बनाया जाता है। मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को ग्राफ बताऊँ, और इसको आज समाप्त करिए। देखिए, पंक्तियाँ ढूंढिए, उदाहरण ढूंढिए, उदाहरणों को इसमें लिखिए कि कैसे बना। विद्या धन आलय,
विद्या, आ था, आ था वहाँ, विद्या। तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे विद्या हमने लिखा, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, विद्या, ये विद्या। अब हम पूरे में नहीं जाते, थोड़े से करते हैं, धन आलय। अब इसमें से आलय, इसमें से हमने विद्य निकाल लिया, केवल विद्य निकाला, विद्य। और इसमें से आ निकाला, आ, विद्य से आ निकाला तो यही तो विद्या, आ निकाला। और यहाँ आ था ही, ये आ था ही लय उद्गारक कर दिया। चाहे आप करो न चाहे करो मत करो, कोई परेशानी नहीं, आलय भी आप लिखो, दाहिने वाले शब्द को आप पूरा लिख सकते हो। तो ये या दोनों संधि बना, ये क्या बना, आ बना, ये आ बना। अब फिर से मिला ये, इसमें देखिए विद्य। अब ये राइट लेफ्ट साइड में मिल सकता है, वहां तो नहीं मिल सकता, तो फिर ये विद्या आ बन गया और लय वहीं से आ गया, तो विद्यालय बन गया। ऐसे संधियां आप करोगे, ऐसे सोचोगे तो आप आगे और बढ़ना चाहिए। आप निश्चित बढ़ोगे, मेरे परिश्रम का परिणाम तो आपको मिलेगा। आप नहीं ज़्यादा पढ़ोगे तो ईश्वर आपको याद कराएंगे, लेकिन ये मत करिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहिए। नहीं, चलो बाहुबल आपने छोड़ी पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ, वो क्यों मरे प्यास। आपके इस मस्तिष्क में इतनी बल है कि आप सब कुछ कर देंगे। और जब आपका मतलब आपकी नियुक्ति किसी बड़े पद पर हो जाए तो मुझे 1 लड्डू भेजना है, ये हमारी फीस होगी। याद रखना हमेशा, मुझे 1 लड्डू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, आधा लड्डू चाहिए चाहे, लेकिन चाहिए, उसमें से 1 बूंद भी चाहिए तो चाहिए। अगर मैं इस दुनिया में न रहूँ तो किसी पेड़ के नीचे 1 बूंद रख देना, कहना ये हमारे उनका है जो पढ़ा है। ये याद रखना, अपने दिमाग में रखना, और हमें इसको सब्सक्राइब करना, लोगों को लाइक कराना, लोगों को बताना। ये आप ही शिक्षा दान दोगे। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप दूसरों को पढ़ाइए। आप किसी को बता दीजिए कि वहाँ से पढ़ लो, ठीक पढ़ा रहे हैं, या कह दो नहीं अच्छा तो नहीं पढ़ा रहे, जो मना है वो, लेकिन झूठ मत बोलो। अपने मित्र से भी झूठ मत बोलो। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कहो अच्छा पढ़ा, और ये मत कहो कि नहीं उनका मत पढ़ना। कह देना ज़्यादा पढ़ के देख लो एक बार, हो सकता है उसको अच्छा लगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी समय।